नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, सागर किसको बोलते? जहां पर बड़ी बड़ी नदियां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जमुना आदि आदि, ये बड़ी बड़ी नदियां बोलते हैं, जिसमें जहाज भी चलते हैं। और वो सारे के सारे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, इसको पूछा जाए। वो सारे के सारे पर्वत से गिरती हुई आई और अपने पात्र को बढ़ाती बढ़ाती चली गई। उसमें कई और छोटी छोटी नदियां मिलती गई और सबके साथ वह परिवार नदियों को लेकर के गंगा, सिंधु आदि समुद्र में चले गए। अब पूछने वाला पूछता है, समुद्र का जल बढ़ा नहीं, वैसा कि वैसा ही रहा। वर्षा बहुत होती गई, लेकिन 1 इंच भी उसमें बढ़त क्रम नहीं दिखा। कितने भी आ जाए तो भी वह उतना ही रहता है। और भी एक उदाहरण है, अग्नि में ईंधन कितने भी आप डालते जाओ, बस अब बंद कर दो, ऐसा कभी भी अग्नि नहीं कहती। उसमें ईंधन डालते जाओ और वह उद्दीप्त हो करके आसमान को लपटे उसकी छूती रहती। फिर भी अग्नि में किसी प्रकार की तृप्ति नहीं हुई। अब सागरोपमायु तक 33 सागर तक केवल उनके यहाँ और कुछ भी नहीं मिलता अमृत के सिवाय, और वह एक बूंद भी नहीं, बहुत कम कंठ से झरता है। और उनको अब प्यास और भूख कितने दिन तक नहीं लगती। जितने सागर हैं उतने ही पक्ष बराबर। वह 33 सागर है तो 33 पक्ष तक सांस भी ऐसा ही है। एक बार श्वासोच्छ्वास लिया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा हमेशा लगा करके रोगियों की सेवा की जाती है। वहाँ पर कुछ नहीं, किंतु वर्षों के बाद भूख प्यास और पक्षों के बाद श्वासोच्छ्वास आदि चलते हैं। 33 सागर बहुत बड़ा काम है। एक सागर की बात हमने कह दी, वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े 33 सागर है। कितने भी खाए, कितने भी पिए, भूख तो लगती नहीं, बीमारी है ही नहीं उनमें। फिर भी वहाँ से निकले तो नीचे और कुछ मिल जाए, यहाँ पर आकर के जन्म ले लेते, तृप्ति नहीं हुई। अब ये उदाहरण इसलिए हमने दिया, आप अपने ऊपर सोच लो
कितनी भी खाएं, कितनी भी पिए, सुबह खाएं, 10-11 बजे पूरा भूख लगाएं, 10-12 बजे खाएं, शाम को अंतव के लिए बुलाते हैं कि नहीं देख लो रात हो गई, रात्रि भोजन का त्याग है। भैया रात बहुत बड़ी लगती है, लाइट लगा दो है हेलोजन और कर लो। ये सब क्या है? एक करने के उपरांत भी एक दिन भी, एक बार का भोजन भी नहीं मिलता है तो क्या होती? इसके बारे में आप लोग सोच लो, थोड़े बहुत तो सोचा करो। लगातार विषय के अलावा आज जो हुआ कल भी वही होगा, सुबह जो हुआ शाम को भी वही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। और वह पेट है क्या समुद्र की खाई है? जो जवान अवस्था में पहनते थे अब वो सारे सारे उनके लिए भार होते हैं। एक मलमल का पर्याप्त कुर्ता यही पर्याप्त है, उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता। आभरण पहन लो, वो कहता भैया अब पहनने के लिए यहाँ पर क्षमता ही नहीं रही, बैठ ही नहीं पा रहा, फिर भी हम पहना देते, भी नहीं चाहिए। हर बात में उनको विषयों के प्रति कोई भी लगाव नहीं रहता। बोलो हम कहाँ पास से आए, कब से आ रहे हैं और कब तक जाना है? ये भगवान ये छूट जाए, जैसे वेदी में भगवान बैठे हैं ऐसे ही हमारे लिए भी एक वेदी मिल जाए। उसी के लिए ये पुरुषार्थ किया जा रहा है। आप लोग भी थोड़े बहुत समय निकाल करके इस प्रकार का चिंतन करते रहो। हाँ, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत दिन के भूखे और बहुत दिन के प्यासे हैं, जितना लेना हो तो ले लो, कोई मना नहीं कर रहा है। भगवान वेदी में बैठे हैं, जितने देखो उतने ही उनके देखने के बाद भी मन थकता नहीं, क्योंकि ज्ञानी का ऐसा ही स्वभाव होता है। इतने ही पर्याप्त है। आपने जो बातें बता दी उसको याद करना, और जो नहीं आ पाए, आप तो आ गए हैं, वो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाए, उनको भी बता देना। हाँ, ताकि उनको भी आनंद आ जाए। बल्कि कभी कभी आप लोगों से भी ज़्यादा जो नहीं आए हैं ना, उनको आनंद आता, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कुछ और बातें बता दो, महाराज जी ने बहुत बातें बताते। हाँ हाँ, याद कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। तो ऐसी याद मत करो, हमें आकर के बहुत अच्छे बताया करो। 4 महीने जाते हो तो 4 महीने तक लगातार हमें भी बताते रहना। ऐसे कई लोग दूर में रह करके भी पास रहते हैं, और कई लोग पास में रह करके अहिंसा परमो धर्म की